आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, सिनेमा हॉल के अंदर आज कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। स्क्रीन पर चल रहा था फिल्म किंग का धमाकेदार ट्रेलर और बीच में हॉल के कोने में बैठे थे अमिताभ बच्चन। उनकी आंखों में एक अजीब सी सोच थी, जैसे वो किसी पुरानी कहानी का अंजाम देख रहे हों। बैकग्राउंड में ट्रेलर की आवाज गूंजती है। राजा, एक ऐसा नाम जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन तभी एक कदम की गूंज सुनाई देती है। भगवा वस्त्र में सीधे दरवाजे से अंदर आते हैं योगी आदित्यनाथ। हाल की रोशनी कम, लेकिन उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ। अमिताभ धीरे से देखते हैं और उनकी आइकॉनिक आवाज गूंजती है, योगी जी, आप यहां सिनेमा में? योगी मुस्कुराकर कहते हैं, सिनेमा भी एक मंच है बच्चन साहब, कहानियां यहां भी लिखी जाती हैं। हॉल में एक दोस्त के लिए खामोशी छा जाती है। ट्रेलर स्क्रीन पर रुक जाता है और सिर्फ उन दोनों के चेहरे पर प्रोजेक्टर की रोशनी पड़ती है। अमिताभ थोड़ा सा आगे झुककर कहते हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आपने सोचा भी कैसे राजा को कंट्रोल करने का? योगी सीधी नजर मिलाकर बोलते हैं, मैं सिर्फ सोचता नहीं बच्चन साहब, करके दिखाता हूं। जो खुद को किंग समझता है उसे कानून का एहसास कराना जरूरी है। एकदम से बैकग्राउंड में गड़गड़ाहट की आवाज, स्क्रीन फ्लैश होती है, किंग का पोस्टर चमक उठता है। अमिताभ खामोशी तोड़ते हैं, हर किंग का एक जुनून होता है योगी जी, और जुनून कभी कंट्रोल नहीं होता। वो या तो दुनिया बदल देता है या खुद तबाह हो जाता है। योगी की आवाज और गहरी हो जाती है, तभी भी जरूरी होती है बच्चन साहब, नए युग शांति से नहीं, आग से लिखा जाता है। हमारे दोस्त के बीच सिर्फ प्रोजेक्टर की रोशनी है, स्क्रीन पर उनके साए मिल जाते हैं, एक आधा अमिताभ, एक आधा योगी, और ये छाया जैसी एक नई कहानी लिख रही हो। अमिताभ धीरे से बोलते हैं, योगी जी, अगर आप किंग को रोक नहीं पाएंगे तो? योगी थोड़े मुस्कुराते हैं, आत्मविश्वास भरे लहजे में कहते हैं, फिर मैं उसके साथ मिलकर एक नया राज लिख दूंगा। कैमरा झूम आउट करता है, स्क्रीन पर लिखा आता है, किंग जल्द आ रहा है, और बैकग्राउंड में एक भारी आवाज गूंजती है, जब दो ताकतें टकराती हैं तो एक नया युग जन्म लेता है।